आइए अब सीडलिंग को सीखते हैं और सीडलिंग में घरेलू तकनीक से हम लोग कैसे अच्छा सीडलिंग कर सकते हैं, इसी के बारे में अभी का टॉपिक है। और ये अर्बन किचन गार्डनिंग का एक पार्ट है जिसमें हम लोग घर में यदि अपने द्वारा उगाए गए पौधों को अच्छे और आसानी से घर में उगा सकें तो इससे बढ़िया और कोई विकल्प नहीं होगा। कारण क्या है कि ये नेचुरल फॉर्मेट में घर में उग रहा है और एक सेंटीमेंट मैच कर रहा है, तो आपका पौधा घर में ही अच्छे से चलेगा और अच्छे से चलेगा तो जल्दी से सेट होकर चलेगा। अब जो तकनीक है वो क्या है कि यदि हम लोग बाहर के फॉर्मेट में जाते हैं तो साइंटिफिक वे में 3 भाग कोकोपीट है, 1 भाग हमारे पास वर्मीकुलाइट और 1 भाग पैरालाइट होता है, नॉर्मल ऐसे ही है। लेकिन जब घर में है और ये बहुत सारे साधन उपलब्ध नहीं है तो हम लोगों ने एक और काम किया और देखा है कि कैसे चलता है। तो 1 भाग लिया है कोकोपीट का और 1 भाग लिया है इसमें कंपोस्ट का। तो दोनों को हमने 1:1 के रेशियो में लेकर मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद हम पौधा को लगाते हैं। तो 1-1 भाग ये दोनों हो गया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक और फॉर्मेट है, चूँकि फंगल असर हो सकता है तो फंगस ना आए इसके लिए हम लोग डालते हैं ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा भी डालने का जो तकनीक है वो है 1 ग्राम पर किलो सॉइल मिक्स। मेजरिंग स्पून आता है अलग अलग, आपका यदि मान लीजिए ये 1 किलो है तो 1 ग्राम तक डाल सकते हैं। ऐसा ही सॉइल मिक्स आपने 10 किलो बनाया है तो 10 ग्राम तक आप डाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, इसके लिए आपको अलग अलग मेजरिंग स्पून से कर लीजिएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि घर में यदि पौधा आपका तैयार हो जाएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि पहले से यदि आपके गमले चल रहे हैं और वो भी खाली नहीं है, लेकिन इन बिटवीन आपने पौधों को पहले से तैयार कर लिया और लगभग 4 से 6 पत्तों के पौधे आपके तैयार हो गए और फिर टाइम मिल गया, आपने अच्छे से गमले को भरा और पौधे को लगाया, तो 7 से 10 दिन में पौधा सेट हो जाता है। सेट होने के बाद फिर चलने लगता है। तो टाइमिंग का जो इंटरवल है वो कम हो जाता है। प्लस अच्छे से पूरे रूट बॉल के साथ होने का फ़ायदा ये होता है कि रूट बॉल के साथ जब आप शिफ्ट करते हैं पौधा स्ट्रेट रहता है, जल्दी गिरता नहीं है और आसानी से चलता है। तो ये भी दूसरा फॉर्मेट है। ईश्वर का ध्यान करते हैं और अपना सीडलिंग को हम लोग शुरू करते हैं लगाने का। टमाटर लगाएंगे, ठीक है। अभी के मौसम में चूँकि ये अगस्त का महीना है और अर्ली टमाटर हम लोग लगा सकते हैं, गोभी भी लगा सकते हैं अर्ली, और कुछ एक चीज़ें अब शुरुआत हो चली है पौधे डालने की तकनीक पर। तो अभी अर्बन गार्डनर से यही हमारा एक सुझाव रहेगा कि आप लोग अपने छत पर तैयारी शुरू कर दीजिए और जब आपके पास दिवाली का टाइम हो जाए तो आपकी बगिया सजने लगे तो कुछ एक चीज़ें जैसे गेंदा का फूल है वो भी लगा सकते हैं। और तैयारी किसी भी सीज़न का 40 दिन पहले कर लेना है। जब आप 40 दिन पहले तैयारी कर लेंगे तो आपकी बगिया बिल्कुल शानदार ढंग से चलेगी। और एक साथ ज़्यादा पौधों को भी ना लगाएं। मान लीजिए कि आपके पास टमाटर की रिक्वायरमेंट है 100 पौधे का पूरा सीज़न में, तो आप 15-20 दिन का अंतराल पर आप 10-10, 20-20 पौधे को लगाते रहेंगे और लास्ट आपका दिसंबर और जनवरी तक आप लगा देंगे तो अप्रैल के महीने तक भी आपका बहुत ही अच्छे से टमाटर आएगा। ज़्यादा किचन में ज़रूरत लगती है हमारे पास टमाटर, क्योंकि ये टमाटर किसी भी फॉर्मेट में खाई जाने वाली है, चाहे वो सलाद ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, दाल में डालिए। और टमाटर के बिना छत का मज़ा भी नहीं आता है। तो एक तो देखने में पॉलिनेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब लाल टमाटर लगते हैं तो बहुत ही आनंद भी आता है। और मेरे साथ साथ मुझे लगता है ऐसा ही मानना है। इससे पहले कि कोई सेलिब्रिटी आके आप सभी को कुछ ऐसा उल्टा सीधा कुछ सिखा दे, नशा करना सिखा दे, इसलिए हम निकल चले हैं गार्डनिंग को सिखाने के लिए। और युवाओं से हम अनुरोध करते हैं कि आप भी कुछ ऐसा ही शामिल कीजिए अपने जीवन में, जिससे कि आनंद भी आए और इस आनंद को और लोगों तक आप जब फैलाएंगे तो आपको लगेगा कि चारों तरफ हरियाली हरियाली फैल रही है। तो अपने खुद के सुकून के लिए और इसके बाद अपने आसपास के लोगों के लिए भी तैयार हो जाइए। और यदि आप टसन में रहते हैं तो इस टसन में ज़रूर से जिए कि हम अपने घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकेंगे और साथ में अपने देश को स्वच्छता की ओर आगे बढ़ाएंगे। और सबसे अच्छा माध्यम क्या है, 1947 में हम लोग शायद नहीं रहे थे, लेकिन हम लोगों में से बहुत सारे लोग 2047 में भी नहीं रहेंगे। लेकिन हम लोगों के द्वारा किए गए प्रयास से यदि आज़ादी आती है और ख़ास करके कचरे से आज़ादी आती है तो हमें ऐसा काम शुरू कर लेना चाहिए। कारण क्या है कि आने वाले समय में कचरे से निजात पाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और आज के समय में यही प्रण लेते हैं कि जब तक जीवन है पर्यावरण के लिए और ख़ास करके घर से निकलने वाले कचरे के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और आप सभी का सहयोग और साथ मिल रहा है तो ये और भी बहुत आसान, बहुत जल्दी हो जाएगा।
तो आइए सीखते हैं हम लोग कि कैसे हम लोग सीडलिंग तैयार करेंगे। दूसरे चरण में दिवाली आने को है और दिवाली की तैयारी कम से कम 40 दिन पहले हो जानी चाहिए। और इस वर्ष यदि एक काम और करते हैं आगे बढ़ के कि हम लोग घर से उगाए गए पौधे को अपने आसपास के लोगों तक बांटें, फैलाएं, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है। और हम लोग इस धनतेरस में यदि हर्बल मेडिसिनल पौधों को भी उगाकर एक दूसरे में एक्सचेंज करें तो एक बहुत बड़ा संदेश भी जाएगा। और अब टमाटर के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग एक एक सीडलिंग ट्रे के इस कैविटी में एक एक बीज डाल रहे हैं और एक एक बीज डालने का भी परिणाम आएगा कि शानदार ढंग से परफॉर्म करेगा। अच्छा, इसमें मिट्टी नहीं डालनी सर, है ना? मिट्टी नहीं डालनी है, इसमें डाल रहे हैं हम लोग, हाँ जी, कोकोपीट और कंपोस्ट से पौधे लगा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सभी लोग अपने अपने घर में जाके प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। और सीजन का जो हम लोगों ने फार्मूला दिया उसी फार्मूले पर बात करते हैं। सर गमले का साइज क्या होना चाहिए लगाने? गमले का साइज अलग अलग पौधों के लिहाज से अलग अलग है। जैसे टमाटर, मिर्च और बैंगन यदि लगाते हैं तो मिनिमम 12 इंच का गमला होना चाहिए। ऐसे यदि हम लोग बेल वाली फसल लगाते हैं तो उसमें हम लोगों का मिनिमम साइज़ 14 इंच का होना चाहिए। मिनिमम साइज़ का यहाँ मतलब यह है कि आपको इससे बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन इतना तो होना ही चाहिए। सर एक गमले में कितने पौधे लग जाएंगे? एक गमले में एक टमाटर लगा सकते हैं, एक बैंगन लगा सकते हैं, एक मिर्ची लगा सकते हैं। मिर्ची के लिए जो घर में मिर्ची सूखी होती है उसी के बीज यूज़ करें? कुछ एक समय में तो उससे उग जाएगी, बाकी बहुत समय में यदि हम लोगों को अच्छा पौधा तैयार करना है तो मिर्ची का बीज अलग से मार्केट में जो अच्छी कंपनी का मिलता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन में आप लोगों ने सीखा होगा। और यदि ऐसा कुछ लगता है कि आप लोगों ने सीखा है तो इसे प्रैक्टिकल ज़रूर से कीजिए। जब आप प्रैक्टिकल ना करेंगे तो आप फेल पास भी ना होंगे, और जब शुरुआती दौर में आप फेल पास नहीं हो रहे हैं तो सफल भी ना होंगे। तो इसलिए ज़रूरत की इस बात की है कि आप लोग ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करेंगे तो उसी में आपका सफलता उसी पर निर्धारित होता है। ट्रेनिंग लेने से क्या मिलता है? ट्रेनिंग लेने से आपको मिलता है सबसे पहले सफलता को चढ़ने की एक सीढ़ी, और इसके साथ ही आपको ये भी मिलता है कि आप दिल्ली ड्यूट्स के अनीस जी से मिल सकते हैं। और आप घर बैठे यदि अनीस जी से भी मिलना चाहते हैं तो शामिल होइए इस तरह की तरकीब में, जिससे हम लोग एक दूसरे से मिलकर अपनी समस्या को तो बताते ही हैं और अपनी सफलता को दिखाते भी हैं, जिससे और लोग प्रेरित हो सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा माध्यम जो है वह है दिल्ली ड्यूट्स। तो अर्बन किचन गार्डनिंग के लिए जो बातचीत चल रही है, स्मार्ट फार्मिंग के लिए जब बातचीत चल रही है, और शहर में यदि हम लोग ये व्यवस्था को कायम कर सकते हैं कि अपने द्वारा किए गए प्रयास से, हमारी सफलता से यदि अगला कोई एक भी व्यक्ति प्रेरित होता है तो हमें यह प्रयास ज़रूर से करना चाहिए और दिल्ली ड्यूट्स ज़रूर से देखना चाहिए। थोड़ा डार्क भी चाहिए, अंधेरापन होना चाहिए, और इसके अंदर में न्यूट्रिएंट भी है। तो जो हम लोग इसमें डाल रहे हैं वो है वर्मी कंपोस्ट। तो अच्छे किस्म का वर्मी कंपोस्ट डाल के यदि ढक देंगे घरेलू तकनीक से तो भी हमारा जर्मिनेशन हो जाएगा। और ख़ास करके बारिश के दिनों में जर्मिनेशन का तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। बाकी समय में क्लाइमेट पर काम करना होता है, टेम्परेचर पर काम करना होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर भी ज़रूरी है जर्मिनेशन के लिए। इसके बाद इसको रखना कहाँ पर है? हाँ, रखने के लिए देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि बारिश के समय में आप कहीं भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है उस समय में यदि आप इसे ऐसे ही फ्लैट रख देंगे जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा हीट है तो पौधा आपका जर्मिनेट नहीं करेगा। इसके लिए आपको पैड लेना होगा, चाहे तो आप जूट की बोरी ले लीजिए या फिर आपको अलग से कोई टॉवेल पुराना हो वो रख लीजिए। उस टॉवेल के ऊपर में मॉइस्ट करते हुए इस पूरे सीडलिंग ट्रे को आपको शिफ्ट करना है। तो कितने टाइम में ये निकलेगा फिर सीड्स इसके? सीड्स का टाइमिंग अलग अलग है। कुछ सीड्स आपके 7 से 10 दिन में जर्मिनेट हो जाएगा, कुछ सीड्स आपका लगभग 12 दिन भी लग सकता है। तो मैक्सिमम टाइम 12 दिन मान लीजिए और मिनिमम टाइम आप इसको 4 से 7 दिन भी मान सकते हैं। 7 दिन। सर लेकिन अगर इसको ओपन में रखेंगे तो बारिश ज़्यादा होने से बीज सड़ खराब हो जाएंगे? नहीं, यहाँ पर चूँकि कैविटी में देखेंगे सुराख बना हुआ है, ये देखेंगे सुराख है, तो हमारे इस बेले पे ज़्यादा पानी टिकेगा नहीं, अपने आप पानी निकल जाएगा। और जब भी पौधा ओपन में रख सकते हैं, जब भी पौधा आपका जमेगा, जमने के बाद 2 पत्ते या 4 पत्ते के हो गए, स्टेम मजबूत हो गया, तो आप देखेंगे क्रीम कलर के बाद एक अलग से टोन में, ब्राउन टोन में कन्वर्ट हो रहा है स्टेम। तो आपको नीचे जड़ से पकड़ के ऐसे नीचे से शिफ्ट करना है। इससे पहले 1 दिन पहले पानी बंद कर देना है, जिससे कि जो भी यहाँ कोकोपीट का रूट बॉल बना हुआ है वो आराम से यहाँ से रिमूव हो सके। तो आप ऐसे करेंगे आसानी से बन जाएगा।
धूप कितने घंटे की लगनी चाहिए? पौधों को 2 से 4 घंटे की धूप कम से कम लगनी चाहिए, जिससे कि फोटोसिंथेसिस हो सके। और ज़्यादा धूप है तो कंट्रोल करना होगा ग्रीन शेड नेट में, और कम धूप है तो वहाँ पर हम लोगों को प्लांट ग्रोइंग लैंप लगाकर धूप में इसे उस टाइप का एक कृत्रिम लाइट देना होगा। घर में पौधे उगाना और उसके बाद पौधों के लिए जब इस तरह का माहौल बने कि आपको लैप में लेने में भी मज़ा आ रहा है, गोद में भी लेने में मज़ा आ रहा है, तो लैपटॉप के ज़माने से आगे निकलकर अपने पौधों को उगाने के दरमियान, जब आप उगाने के पहले और उगाने के बाद इस तरह से अपने गोद में भरते हैं। आप गार्डनिंग के इस मॉडल में आज देख रहे हैं स्मार्ट गार्डनिंग के बारे में, जहां पर हम लोग अर्बन किचन गार्डनिंग की बात करते हैं और साथ में बात करते हैं घर से निकलने वाले कचरे को कंट्रोल करने की पूरी तरकीब। तो आइए सीखते हैं बहुत कुछ और जानते हैं कि ये कैसे संभव हो पाता है।